कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे जोरदार तालियों से इस मोमेंट को यादगार बनाएं। यहाँ आई हुई बहनों भाइयों, अखिलेश ने कहा 2 शब्द तो जय हिंद। जैसे कि बताया गया है, आज 24वां भारत त्योहार समारोह है। मैं भारत प्रेम जी के साथ तकरीबन शुरू से जुड़ गया था। जब वो जलंधर आए तो उन्होंने कहा कि मैं पेड़ वातावरण को शुद्ध करने के लिए, तो उन्होंने एक समारोह में बुलाया। मैंने कहा यहाँ विडोज को राशन भी दीजिए जिनका आने वाला कोई नहीं। उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया और हर जगह वो विडोज को राशन देते रहे। उसके बाद एक फंक्शन में मैंने ये कहा कि ये जो विडोज हैं उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ होनी चाहिए। उन्होंने शादियाँ भी करवाई और वो रिटायर हो गए थे। उनके दिल में जज्बा था कि कुछ करना है और वो लगे रहते थे। जो बात मैंने कह देनी खूनदान वो भी करवा देना, लेकिन आज को मैं याद रखता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि अखिलेश, उसके माता जी और बहन उनसे आगे निकल गए। आगे बजा के हल्की हैं। स्वामी जी जैसे लोग पहली बार आए, कई लोग पहली बार आए। बच्चों के प्रोग्राम, आपकी दिलचस्पी के लिए प्रोग्राम, आपको ठीक रखने के लिए कि आपका समय जरा और अच्छा गुजरे। बच्चों में जोश, बच्चे देखते हैं कि क्यों अवार्ड दिए जा रहे हैं, वो भी अब इसलिए कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उसके प्रेम जी के काम को इन्होंने बढ़ाया है। पहले मैंने सोचा था कि इनको मना करूं कि वो जो करते हैं अब छोड़ो, आप अपना काम करो। माता जी बच्चों को पढ़ाती हैं कि हाउस का काम करता है, बेटी है एडवोकेट बन गई है। मैंने कहा आपको सब कुछ कर दिया वापस, लेकिन इनके तीनों में तमन्ना थी कि उनका नाम रोशन करना है। मैं इनको बधाई देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इतने लोगों को जोड़ना, ये हाल उसे इतना भरा हुआ नहीं होता था। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन क्योंकि वो शुरुआत थी, इन्होंने इसको चोटियों पर सजाया और भी चोटियों पर पहुँचाया। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मुख्य अतिथि पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, हमारे माननीय विशिष्ट अतिथिगण, सभी सम्मानित पुरस्कार विजेता और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, नमस्कार। मैं आप सबका आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हम 24वें उन्नत भारत सेवा श्री अवार्ड के इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं, जहां हम समाज के उन महान व्यक्तियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है और समाज के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि यह अवार्ड समारोह न केवल एक सम्मान समारोह है, बल्कि उन अगणित कहानियों का भी एक प्रतीक है जो हमारे समाज को नई दिशा देने के लिए प्रेरित करती है। यह उन लोगों को की कहानियां हैं जिन्होंने सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयों से भी लड़ाई की तथा अपने प्रयासों से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन किया। आज हम ऐसे ही महान व्यक्तियों का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं जिनके कार्यों ने अपने गर्व का अनुभव कराया है और हमें
आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी है। अंत में मैं उन्नत भारत संगठन ट्रस्ट के सभी सदस्यों और इस आयोजन के सभी सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके बिना यह समारोह संभव नहीं हो सकता था। जय हिंद, जय भारत। भरत प्रेम जी की याद आती है। बाकी सब बातें उसके बाद, क्योंकि जो सेवा के कार्य उन्होंने किए उसी की वजह से आदरणीय बाबूजी उन्हें हृदय से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हीं की वजह से इस परिवार के साथ जुड़े हैं, इस संस्था के साथ जुड़े हैं और अपना आशीर्वाद अब भी इस परिवार को दे रहे हैं। बाबूजी की आयु 90 और 3 93 वर्ष की है और इस उम्र में भी वो केवल और केवल जालंधर से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं 3 दिनों के लिए। ये वो मोहब्बत है और मोहब्बत के साथ साथ मन के अंदर ये है कि भरत प्रेम जी ने समाज के अंदर सेवा के जो कार्य किए उनके और उदाहरण कहीं नहीं मिलते। आज सारा समाज कह रहा है पौधे लगाइए, वृक्ष लगाइए, पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए, लेकिन वो लंबे समय से इसी कार्य में लगे हुए थे। और मेरे मन में एक बात बहुत चुभती है यहाँ पर, क्योंकि मैं जो बाबूजी के सेवा के कार्य है उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पंजाब केसरी की ओर से शहीद परिवार फंड चलाया जाता है जिसमें 22 करोड़ रुपए शहीद परिवारों को दिए जा चुके हैं। जब भी देश में कहीं कोई विपदा आई है, कोई आपदा आई है, पंजाब केसरी ने सहायता कोष खोला और उसके द्वारा 1 अरब से ज्यादा रुपए अब तक इकट्ठे करके विभिन्न फंड्स में दिए और उन्हीं में एक कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जिन लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है, गोलियों का सामना भी करते हैं, फिर भी सीना तान के आंखें खोल के पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, उनकी सहायता के लिए 813 ट्रक राहत सामग्री के बाबूजी भिजवा चुके हैं वहां। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो ट्रक वहां पर बांटने का अवसर मिलता है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब भरत प्रेम जी अंतिम बार बाबूजी से मिले तो बाबूजी ने उनसे जिक्र किया कि आप पौधे लेकर जाते हो, ये वीरेंद्र वहां जाता है जम्मू कश्मीर में सीमा पर राहत सामग्री बांटने, और वहां के जो हमारे बीएसएफ के लोग हैं वो कहते हैं कि अगर सीमा पर ऊंचे पौधे लग जाएं, पेड़ लग जाएं, तो उधर से जब गोला आएगा तो वो पेड़ से टकरा के उधर ही रह जाएगा, हमारी तरफ नहीं आएगा। क्या वहां पर भी आप पौधे लगा सकते हैं? तो भरत प्रेम जी ने कहा मेरे पास इजरायली नस्ल के ऐसे पेड़ हैं जो बहुत जल्दी बड़े भी हो जाते हैं, उनको लगाऊंगा और अगली बार मैं वीरेंद्र जी के साथ वहां जाऊंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ले ली, वो मेरे साथ जा नहीं पाए। ये एक टीस है यहाँ पर मेरे मन के अंदर। कोई व्यक्ति जिसकी सोच ये होती है कि मैं सीमा पर भी जाकर सेवा करने के लिए तैयार हूं, मेरी जान भी चली जाए तो मैं परवाह नहीं करूंगा। और वही परिवार अब आगे चलकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी और वो सब साथी जो उनके साथ जुड़े हुए थे, आज भी वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे
खुशी होती है जब बाबूजी मुझे भी साथ लेके आते हैं कार्यक्रम में, तो और मैं तो चाहूँगा कि भविष्य में भी मुझे बहन जी का, अखिल का, सुचेता का, इन सब को मिलने का अवसर मिलता रहे और ये परिवार जिस तरह से भरत प्रेम जी के नाम को ऊंचा कर रहा है, अपने नाम को भी ऊंचा करता रहे और समाज की इसी तरह से सेवा करता रहे। और एक बात मैं, क्योंकि मेरा इसमें थोड़ा सा लोभ है, लालच है, मैं बार बार जहाँ भी कहीं इस तरह से लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं कर देता हूँ, तो आज भी मेरा मन करता है कि मैं कर दूँ, कि मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, बाबूजी जो यहाँ पर बैठे हैं विजय चोपड़ा जी, जिन्होंने 107 करोड़ रुपया समाज के अंदर विभिन्न तरह से योगदान दिया है, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग आज एक प्रार्थना करें, मन से आप भी करिए, मेरे मन की इच्छा पूरी कर दीजिए, एक प्रार्थना करिए उस परम पिता परमेश्वर से। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये प्रार्थना करिए बाबूजी 1000 साल जिए, क्योंकि 1000 साल कोई जिएगा नहीं, झूठ बोलने का फायदा नहीं है। बाबूजी भी कहते हैं झूठ नहीं बोलना, सच बोलो। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि आप मन से ये प्रार्थना कर दीजिए कि बाबूजी जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है, बाबूजी आए तो इसी तरह से स्वस्थ होकर आए। जब तक बाबूजी इस धरती पर रहे तब तक कोई ये कार्यक्रम मिस न करे, कभी अस्वस्थ ना हो, इनका स्वास्थ्य इसी प्रकार रहे, इसी प्रकार ये हमारे बीच में आते रहे। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं उन्नत भारत संगठन एवं माता मंतारी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का यूथ प्रेसिडेंट और इस कार्यक्रम का भी कार्यकारी समिति का भी यूथ प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने 24वां उन्नत भारत सेवाश्री सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज़ किया है और हमारी जो ये संस्था है जिसके फाउंडर मेरे पिताजी थे, उन्होंने इस संस्था को 29 साल पहले फाउंड किया था 1995 में। तब से ये कार्यक्रम निरंतर चलता आ रहा है और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि हम उन लोगों को पूरे देश से चुनकर सम्मानित करें जिन्होंने अपने अपने फील्ड में असल में सेवा की है। अवार्ड्स तो बहुत होते हैं, नॉमिनेशन के नाम पे बहुत पैसे लिए जाते हैं, बहुत चीज़ें की जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस में बड़े झोल होते हैं, लेकिन हमारी जो संस्था है इसकी रेपुटेशन ही यही है कि हमारे यहाँ पे कोई लाग लपेट नहीं है। हमने उन लोगों को भी सम्मानित किया है जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर में एक ही पेड़ लगाया। लास्ट ईयर ऐसी एक थी, प्रेमवती जी उनका नाम था, मुझे याद आ रहा है, तो उन्होंने अपने जीवन भर में एक पेड़ लगाया, उसको 20 साल सींचा, वो पेड़ आज ज़िंदा है, तो वो भी अपने आप में सेवा है। और जो लोग वाइस चांसलर है और पूरे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन देखते हैं, वो भी अपने आप में सेवा है। तो हमारे यहाँ पे फर्श से अर्श तक के सभी हस्तियों को सम्मानित किया जाता है।